समस्याओं का सामना करना पड़ा और जो मौजूदा समय में आपने विकास के तोहफे के तौर पे प्रभाग की जनता को दिया है? कि सबसे पहले तो कहीं पे भी अगर मुंबई में हम पूछे तो इतने सालों से जो शासन चल रहा है कॉरपोरेशन पे, बीएमसी पे, मनपा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या एक तो कचरे की, पानी की, गटर की और रास्ते की। रास्ते हर 1.5 साल में खुद जाते हैं, नए बनने के बाद 6 महीने में ख़राब हो जाते हैं। फुटपाथों का भी वही हाल रहता है। कचरे के डब्बे हमें दिए जाते हैं लेकिन हर टाइम हर बिल्डिंग तक पहुँचे ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन ये मैंने कोशिश रखी थी कि मेरे प्रभाग में करीबन सभी बिल्डिंग में या छोटे छोटे स्लम्स में उनको हम कचरे के डब्बे प्रोवाइड करें और कचरे का सेग्रीगेशन जो हमने यहाँ शुरू किया था वो अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो वो भी बढ़िया है। इसलिए हमने 2 डब्बे दिए थे सबको, एक गीला और एक सूखा का। तो ये सारा काम हमने किया है। हमने ये कोशिश की है कि हमारे वार्ड में एटलीस्ट हो सके उतना पॉटहोल फ्री पूरा वार्ड रखे। उसको कुछ हम लोगों की जो भी समस्या, जो भी कोई मुझे भेजता था कि यहाँ ये इशू है, व्हाट्सएप को मैंने फ़ोटो मंगवा के उनका काम वार्ड के स्टाफ से करवा लिया, सेंट्रल एजेंसी से करवा लिया। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप हर काम लोगों का कर सकते हैं। मेरे यहाँ एस्टेट लैंड है तो सेस बिल्डिंग, उपकर प्राप्त बिल्डिंग जो बोलते हैं, उनकी हम अपने फंड से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी आप आए होगे तो बाजू की बगल की बिल्डिंग में जो काम चल रहा है उनका ड्रेनेज लाइन करना और कंपाउंड कर देना, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ सब रेंटेड बिल्डिंग होते हैं। काफ़ी लैंडलॉर्ड रहते नहीं है, जो रेंट पर रहते हैं उनको ये कुछ पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव काम रहता है थोड़ा। उनके लिए हम ये सुविधा देते हैं कि वो जो बिल्डिंग में रहते हैं वो अच्छी से रहे, उनकी गटर नालियाँ अच्छी सफ़ा हो जाए। जैसे स्लम में हम पायवाटा गटर करके देते हैं वैसे बिल्डिंग में भी यहाँ करके देते हैं। तो ये सारी सुविधा है, ब्यूटिफिकेशन है, ओपन गार्डन को अच्छी तरह से रखना, लोगों की सुविधा, वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम इक्विपमेंट्स देना, काफ़ी कुछ नया नया प्रयोग किया है। मैंने मेरे यहाँ ये भी प्रयोग किया है कि मैंने LED बेंचेस लाए मेरे यहाँ। रात को अगर मेरे बाहर रोड पे, मेन रोड के नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे गार्डन है उसमें देखेंगे LED बेंचेस लगे हुए, लोग क्या लगता है कि ये संभव है और ये बीएमसी के पास इतना पर्याप्त फंड है। लोगों को ऐसा कहना आप जैसे नगर सेवकों का कि पर्याप्त फंड है, उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्याप्त फंड है लेकिन उस जहाँ काम है वहाँ लगाते नहीं है। हर बात के लिए एक नया कंसल्टेंट बिठा देते। मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर बीएमसी में हर जो स्टाफ है वो खुद इंजीनियर है कि नहीं है? हम बोलते हैं ना जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अगर ये सभी इंजीनियर है तो आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत क्या है? इतना तो आपको पता होना चाहिए। आप फिर वो कुर्सी पर बैठे क्यों हो? हर बात में, हर प्रोजेक्ट में अगर आपको कंसल्टेंट नहीं लगता है तो फिर 2 क्लार्क ही बिठा दो, बाकी कंसल्टेंट ले लो। आपको इंजीनियर्स की जरूरत क्या है उधर? अगर कंसल्टेंट के कहने पर ही आप प्रोजेक्ट चलवाने वाले हो तो बात ही हो गई ना। बिल्कुल, तो क्या कहते हैं, राजश्री शिवलकर मैडम ने कहा था कि जो प्रभाग की जनता को समस्या मुक्त करने का काम किया है वो हम जानना चाहेंगे चर्चा के तौर पे। आपने किस प्रकार अपने मतलब ये इस तरह का, जैसे आप चुनकर आए थे तो किस प्रकार आपने विकास का ये गंगा बहाई है, बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। और ये जो विकास कार्य जो हम कर रहे हैं, हमने मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हमें ये एक वचन जैसे बोले कि एक वाक्य दिया है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ सबका विश्वास भी होना चाहिए। तो विकास और विश्वास को लेकर सभी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जब से चुन के आए 2017 से हम थोड़े अपने हिसाब से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, सभी के पास है, मेरे वार्ड के लोगों के पास है, उनको कोई समस्या रहती है कोई भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, उनकी समस्या बता सकते हैं, व्हाट्सएप से बता सकते हैं। तो छोटी भी रहे, एक समझो कचरे की भी छोटी सी समस्या रहे तो भी मेरे पास आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी चैलेंज है कि हम अगर चाहें तो अपने लोगों के लिए हम उनको समय ना दे पाए या उनका कोई भी जो मुसीबत है और काम है वो उसको सोल्यूशन ना दे पाए। 5 साल में मेरी तो यही कोशिश रही है कि अगर छोटा बच्चा भी एक कॉल करता है कि मैडम आज गार्डन क्यों 4 बजे खुला नहीं, मुझे खेलना है, तो तुरंत उसकी भी नोंद ली जाती है। बच्चा है तो क्या हुआ, उसका भी तो समय है खेलने का। तो ये बच्चा भी एक मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मैडम आज 4 बज गए लेकिन गार्डन खुला नहीं है हमारे लिए। लोगों को भी हमने अवगत करना है कि आपके राइट क्या है, आप एक काउंसलर से क्या मांग सकते हैं, आप एक काउंसलर आपको क्या दे सकता है और आपको क्या उससे एडवांटेज मिल सकता है।
ये इतने 5 सालों में मैंने भी अपने लोगों को बताया कि ये इतना आप कर सकते हो, हमारा फंड सिर्फ आपका है, तो आप चाहे उतना आप हमारे से काम करवा लीजिए। और बहुत विकास कार्य किया। अभी मैंने गए महीने में मेरा 5 साल का अहवाल का भी प्रकाशन किया है, तो उसी में मैंने सारी मेरी डिटेल्स भी दी है। अगर मैं अच्छी तरीके से वो भी रिस्पेक्टफुली अपना काम और धंधा चला सके, वैसा उनको साधन दो। ये मेरा एक ड्रीम प्रपोजल है मेरा। तो उनको अच्छे से एक जगह हर वार्ड में बना के देनी चाहिए, ये मेरी इच्छा है। अगर हम सड़क की बात करते हैं, आपके प्रभाग में कितनी सड़कें आपने नई जनता को दिया है, सुविधा सड़क की सुविधा? मेरे यहाँ करीबन 5 साल में 7-8 सड़कें, मतलब रोड्स बड़े अच्छे बना के दे दिए। नई सड़क दिया है? हाँ जी। रिपेयरिंग में भी कोई पड़ी नहीं ना? रिपेयरिंग में है, अभी टेंडर में 2-3 है, लेकिन अभी जो खुलेगी तो पता चलेगा। शौचालय कितने आते हैं लॉट लेवल? मेरे यहाँ क्योंकि लॉट लेवल में था नहीं, मेरे यहाँ जो स्लम है उसमें 2 स्लम जो है उनके अंदर ही टॉयलेट्स है, तो वो CBO चल रहा है वहाँ पे। वो तो पुराने थे लेकिन उनको रिपेयर करके दे दिए लॉट लेवल का। और बाकी महात्मा गांधी नगर और जो पंजाबी कॉलोनी है वो दोनों पे यूज़ पे चल रहे हैं, तो उनका अलग से है। तो लॉट लेवल का कोई टॉयलेट, इसके अलावा संख्या आपकी वार्ड में कम है, ना भी कम है। नए शौचालय मतलब? हाँ नए। और अगर जलवाहिनी की बात करेंगे, पेयजल समस्या को लेकर के जलवाहिनी कितनी नई डाले हैं आपने? मेरे जो सायन का जो प्रभाग है उसमें ज़्यादा स्लम है जहाँ इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो करीबन गए साल मतलब 4 साल को लेकर, और ये अभी ये साल में और एक मेरे पास 20 लोगों की फाइल पड़ी हुई है जो अभी सैंक्शन हो जाएगी। और गए साल तक करीबन 60-65 लोगों को, मतलब एक 80-90 लोगों का मैंने पानी जलवाहिनी जोड़कर दे दी थी। मैम ये आपका सेकंड टर्म है या फर्स्ट टर्म? नहीं, फर्स्ट टर्म है। आपके डिपार्टमेंट, आपके प्रभाग